नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की क्लास में हम आरआरबी एनटीपीसी संडे मॉक मैथ सॉल्यूशन देखेंगे, जहां पर हम लोग मैथ के 30 प्रश्नों को सॉल्व कर रहे होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद होता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है, मतलब भाज्य है। 6 से विभाज्य मतलब 2 × 3, यानी 3 का मल्टीपल होगा, 2 का मल्टीपल, 2 का मतलब इवन नंबर। ये ऑप्शन गलत। 3 से डिवाइड होने का मतलब नंबर ऑप्शन 3 से डिवाइड होना चाहिए। देखते हैं 3 2 1 3 8 7 15 15 डिवाइड हो रहा है। जी हाँ, 3 से डिवाइड हो रहा है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट, इवन भी है और 3 से डिवाइड भी हो रहा है। और चेक करने की कोई जरूरत नहीं। अगला प्रश्न। ए और बी के पास कुल 4,655 रुपये हैं। यदि ए के पास मौजूद धनराशि का 4/15 भाग बी के पास मौजूद धनराशि का 2/5 भाग के बराबर बी के पास मौजूद धनराशि ज्ञात करनी। ए के पास मतलब ए रुपये है, इसका 4/15 बराबर है किसके, बी के 2/5 के। 5 3 15, 2 दूनी 4, 2/3। एक उधर भेजेंगे बी बाई ए, मीन बी बाई ए का रेशियो कितना है, नहीं बी के पास 2 रुपये तो ए के पास 3 रुपये होंगे। हमें बताना क्या है, बी के पास कितनी धन राजू की, उसने 2 का मल्टीपल, पहला ऑप्शन गलत क्योंकि ऑड नंबर है। 3 तो 5, इसके हिसाब से देखें तो 5 यूनिट धन है, दोनों का मिला के एक दिया कितना, 4655। 4655 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 3 15, 5 के 5 लास्ट अंक के एक, इसको 2 से मिलकर 2 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे बी के लिए। 2 × 931 लास्ट अंक, 2 1 के 2 आएगा, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन ऑप्शन सी इज करेक्ट, मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। अगला प्रश्न। एक वस्तु के अंकित मूल्य 840 है। एक दुकानदार ने इस वस्तु का अंकित मूल्य पर 15% की छूट देते हुए भी 19% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एमपी कितना, 840। छूट हमेशा एमपी पर, मतलब इस पे जब छूट जाएगी 15%, मतलब इसको 85% पर बेचेगा, 85% पे बेचेगा। जीरो से जीरो गया, 5 दूनी 10, 17 पचे 85 एंड 2 चौको 8 दूनी 4, कितना आएगा, 17 दूनी 34, 17 चौको 68, 3 71, मीन 714। अगर वह वस्तु को 714 रुपये में बेचता है, फिर भी उसे 19% का लाभ होता है। जो ये वैल्यू है 119% की है, मीन प्रॉफिट हो रहा, मतलब 119% की वैल्यू कितनी आ गई, 714। मीन वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि 100% की वैल्यू हमें बताएं, सीपी अपने आप में 100% होता है। 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 714/119 × 100। 6 9 छक्का चौवन, लास्ट में पूरा, तो मतलब 6 बार ले जाओ। 6 9 54, 6 के 6 5 11, हाँ 6 बार जाएगा। मीन 100% वैल्यू सीपी कितना गया, 600 रुपये आंसर। 600 रुपये आंसर, डन। 600 रुपये आंसर, सीपी कितना गया, 600 रुपये। अगला प्रश्न। पाइप ए और पाइप बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 13 सही/3 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी एक निकासी पाइप है। जब तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो टंकी 8 घंटे में भर जाती है। सी अकेले टैंक का 25% भाग को कितने घंटे में करेगा। ए पाइप है, इसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। बी पाइप 39/40/3 घंटे में भर सकता है। जब तीनों को एक साथ खोले तो 8 घंटे, मीन ए भरने वाला, बी भी भरने वाला, माइनस सी जो है खाली करने वाला, माइनस, ठीक है। खोले तो 8 घंटे में भर जाता है। टोटल यहाँ से वर्क निकालेंगे, कितना आएगा, 10 8 40 कैल्सियम कितना है, 120, क्योंकि बी नीचे 3 आएगा तो 10 40, 8 का 40 ही आएगा, बट 3 नीचे तो 3 से मल्टीप्लाई उसका। यहाँ 10 × 12 120, किससे मल्टीप्लाई करेगा, 120 आ जाए 9 से, 8 15 120। मीन ए अगर 1 घंटे में 12 लीटर पानी भरता है तो बी 1 घंटे में 9 लीटर पानी भरता है। तीनों मिलेंगे तो 15 लीटर पानी भरा जाएगा, ठीक है। नहीं कराना कितना, 25% भाग, यानी 120 का, इसके फिर 1/4, इसका 1/4 काम कराना, 1/4, 4 3 12 मीन 30 काम कराना। मीन जो भी ऑप्शन आ रहा होगा 30 का मल्टीपल आप कहेंगे, क्यों, क्योंकि जो सी की इफिशियंसी है नीचे उसे डिवाइड करेंगे, जो बचेगा तो उसका मल्टीपल ही बचेगा। तो एक 6 पंचे 30 ये हो सकता है, 5 छक्का 30 से भी, ये ऑप्शन गलत। फोर्थ क्या है, 3 धाम 30 से भी हो सकता है, ठीक है। नहीं तो यहाँ से ए की इफिशियंसी कितने, ए प्लस बी, जब दोनों मिलेंगे तो 12 9 21 यूनिट काम करेंगे। यहाँ ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 15, यहाँ ए प्लस बी के 21 माइनस सी इक्वल टू 15, तो सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 6। नहीं 1 घंटे में 6 लीटर पानी भरेगा। करना कितना, 30 काम करना, 1 घंटे में करता है 6, यानी 6 पंचे 30, मीन 5 घंटे में टंकी का 25% भाग खाली कर देगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, डन। अगला प्रश्न। जब किसी संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 9 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या का वर्ग को 14 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। अगर इस कंडीशन में आपको कुछ ना समझ में तो ऐसी संख्या मान लो जो 14 से डिवाइड करे कि नहीं, रिमाइंडर सबसे छोटी संख्या अज्यूम कर लो अपने पास ही। तो 14 9 कितना होता, जितना रिमाइंडर बता उसमें उतना 8 कर दो, 14 9 23, मान लो संख्या 23 है। जब 23 को 14 से विभाजित करते तो रिमाइंडर 9 आता। अगर इसका स्क्वायर करें 23 × 23, मीन इसका स्क्वायर को 14 से डिवाइड करेंगे कितना रिमाइंडर आएगा, 14 से इसको डिवाइड किए तो कितना आया, प्लस का 9 बचा, 14 इसको करेंगे तो यहाँ भी 9 बचेगा। मीन टोटल 9 9 81, अभी 81 बच रहा है। जब 81 को 14 से डिवाइड करें, 14 पंचे 70, 14 पंचे 70, रिमाइंडर कितना बचेगा 11, मीन 11 आंसर, डन। 11 आंसर।
ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है नहीं, यहाँ पे 14 23 को 14 से डिवाइड किया तो 9 रिमाइंडर बच रहा। इसको करेंगे तो यहाँ भी 9 बचेगा, 9 81 मल्टीप्लाई करेंगे, 14 5 70, इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 11। डन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अगला प्रश्न, इसमें ये एक गिवन है, बताना क्या है। एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी मीन एंगल हमें बताना। ठीक है नहीं, हमको ए एंगल बताना है। ये एंगल 60 दिया, पूरा ए दिया है 50, तो ये कितना हो जाएगा, तीनों कोणों का सम 180 हो तो 60, 6 5 11 हो जाएगा 70। आपको अच्छी तरह पता, जब ये 70 तो ये भी कितना होगा 70। ऑप्शन 70 वाला कोई है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, दिस इज होमवर्क फॉर यू। अगला प्रश्न, एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर अनाज बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। कोई शॉपकीपर है एंड कोई कस्टमर। शॉपकीपर 920 ग्राम का वजन का प्रयोग करता है, अपने पास से 920 ग्राम देता है, बट कस्टमर से 1000 ग्राम के पैसे मीन 1 किलो के पैसे लेता है। तो कितना प्रॉफिट आ रहा है यहाँ से, 180, सॉरी सिर्फ 80 रुपए, 80 ग्राम का प्रॉफिट आ रहा है। 80 का प्रॉफिट किस पे, 920 पे, तो 100 पे कितना, 0 से 0 गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 3 12, 23 आ गया नीचे। कितना आएगा, 200/23, 200/23। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 200 डिवाइडेड बाई 23, 2 8 16, 8 पर ले जाओ, 8 3 24, 8 3 16 तो 18, 184, 6 बचे एंड 1 बचा, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाए, 7 बार जाएगा, 7 दूनी 14 मीन 8.7। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न, एक रेलगाड़ी की चाल कार की चाल से 2 सही 1/6 गुनी है, मतलब 6 दूनी 12, 13/6, 13/6 गुनी है। अगर रेलगाड़ी एंड कार की चाल अगर 6 है तो रेलगाड़ी की चाल 13 होगी। कार 9 घंटे में 486 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो रेलगाड़ी 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ये इनके स्पीड का रेशियो आ गया, बट यहाँ 9 घंटे में चार कार जो है 9 घंटे में 486 किलोमीटर की दूरी, यहाँ से स्पीड निकालेंगे, यहाँ से स्पीड कितनी, दूरी बटे दूरी कितनी, 486/9 टाइम। ठीक है नहीं, 9 बचे 45, 9 4 36, स्पीड कितनी आ गई, 54 किलोमीटर/आवर। किसकी आ गई, कार की, में 6 यूनिट की वैल्यू आ गई 54 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, 6 यूनिट की वैल्यू आ गई 54 किलोमीटर प्रति, 1 यूनिट की वैल्यू 6 9 54, 1 यूनिट की वैल्यू 6 9 54। आई होप समझ रहे होंगे। तो यहाँ से 13 यूनिट की वैल्यू 13 9 9 3 27, 9 के 9 2 11 मीन 117 किलोमीटर/आवर। 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 117 × 6। दूरी क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम कितना, 6 घंटे। 6 7 42, लास्ट में 2, सभी में 2 है, 6 के 6 4 10, सॉरी 6 7 42, 6 के 6 4 10, 10 का 0 मीन जो भी ऑप्शन 0 2 ऑप्शन, ए गलत एंड ए गलत, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। डन। 6 के 6 और 1 7 मीन 702 किलोमीटर आंसर। डन। अगला प्रश्न, 8 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है, तो वृत्तों की सरल स्पर्श रेखाओं की लंबाई कितनी होगी। ठीक है नहीं, कोई दो सर्कल बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा सा एंड एक उससे छोटा। ठीक है नहीं, दोनों के बीच की दूरी कितनी, 13 सेंटीमीटर, सॉरी कितने बीच की दूरी, 13 सेंटीमीटर। ये सर्कल का पॉइंट ए पॉइंट, बीच की दूरी 13, ये पहले की रेडियस 8, यहाँ से यहाँ तक 8 एंड इसकी 3, यहाँ से यहाँ तक 3, 8 3 11 बजे कितनी 2, ये यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी 2। ठीक है नहीं, हमें बताना कि स्पर्श रेखा की लंबाई, तो वृत्तों की सरल स्पर्श रेखा की लंबाई मीन्स ये दूरी हमें बतानी। ठीक है ना, ये दूरी हमें बतानी है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है नहीं, ये रेडियस इसको इससे कनेक्ट कर दो, कितना आएगा 8 एंड ये कितनी आएगी 5, सॉरी 3। ठीक है ना, ये भी 3। तो इस टेंजेंट जो है, ठीक है नहीं, इस टेंजेंट की लंबाई कितनी आएगी, इसके लिए फॉर्मूला क्या था, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट क्या होगा, अंडर रूट ऑफ इन दोनों के बीच की, दोनों सर्कल के केंद्रों के बीच की दूरी में डी मान लेते हैं, डी का स्क्वायर माइनस दोनों दोनों सर्कल के रेडियस के बीच का अंतर का स्क्वायर, यही होती है दूरी। ठीक है ना, ये दूरी यही होती है यहाँ से यहाँ तक। डन। तो सॉरी, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, यहाँ से ए बी कितना आ जाएगा, रूट ऑफ डी कितना 13, पूरी दूरी 13, 13 का स्क्वायर 169, मान दोनों रेडियस के बीच की दूरी 8 - 3, सॉरी दोनों रेडियस के बीच का गैप 5 का स्क्वायर, 5 बचे 25, कितना है 144, रूट ऑफ 144। तो ए बी की वैल्यू कितनी है 12, ऑप्शन सी इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न,
यदि 341, 434 और 620 का महत्तम समांतर होता है एचसीएफ एक्स है, तो एक्स का मान किसके बीच होगा? तो ऑप्शन से जाते हैं, 30 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि एचसीएफ वह वैल्यू होगी, एचसीएफ वह वैल्यू होगी जो इन दिए गए नंबरों को पूरी तरह डिवाइड करेगी। अगर 30 ले लेंगे तो ये कटेगा पहले ही, ये लास्ट में इसके लिए मतलब जीरो होना चाहिए, लास्ट में जीरो होना चाहिए, तो 30 तो लेंगे नहीं। 31 को चेक करते हैं, 31 से कटे 31 बन जाए 31, फिर बचेगा 3, जी हाँ ये कटा, ठीक है ना, इसको काट के देखते हैं। 31 से काटेंगे 31, एक 31 बच्चे कितने 12, 3 चौक 12, चौक को 4 बार में कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। इसको देखते 31 दुना 62 है, मीन इसका एचसीएफ कितना है? एचसीएफ पहले ही ऑप्शन में मिल गया हमको, 31 आएगा। अगर हम लोग 32 को चेक करने में जाते हैं, अगर आप बता रहे हैं फिलहाल के लिए, अगर 32 चेक करते तो 32 नहीं होता, क्यों? क्योंकि 32 से कुछ नंबर को डिवाइड करेगी जो इवन होगी, तो यहाँ तो ऑड है, ये ऑप्शन गलत। 33 चेक करते 33 होगा, 33 भी नहीं, क्योंकि 33 से डिवाइड होने का मतलब 11 × 3, 11 से डिवाइड हो जाए 3 से, जो कि 3 से 4, 3 7 एक 8, ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहे हैं, कि 33 भी खत्म, 34 भी नहीं, क्योंकि इवन नंबर तो इसका एचसीएफ हो ही नहीं सकता, इवन नंबर तो इसका एचसीएफ हो ही नहीं सकता। 35 भी नहीं, क्योंकि 35 से किसी नंबर के डिवाइड होने का तो लास्ट में 5 हुआ, जीरो होना चाहिए, 35 भी खत्म यहाँ, ठीक है, इसलिए 31 आंसर डन। अगला प्रश्न, एक बैग में 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। बैग में सिक्कों की कुल संख्या 300 है, या 2 रुपये, 5 रुपये और 30 रुपये, सॉरी 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या 1:2:3 के अनुपात में है, तो बैग में कुल सिक्के कितने हैं? कुल धनराशि कितनी है? 2 रुपये के सिक्के हैं, 2 रुपये के सिक्के हैं, 5 रुपये के सिक्के हैं, 10 रुपये के सिक्के, इनका अनुपात कितना? 1:2:3, मीन्स 1:2:3। यहाँ से एक्चुअल में कितने आ रहे? 2 1 3 3 6 6 यूनिट वैल्यू हमें दिए, टोटल 300 सिक्के हैं, मीन 6 पंचे 30 में 50, एक यूनिट वैल्यू 50, मतलब 2 के सिक्के 1 यूनिट मतलब 50 सिक्के रहे होंगे, और इसके 2 यूनिट है, 5 के सिक्के 2 यूनिट मतलब 50 100 रहे होंगे, इसके 3 मतलब 50 में 150 सिक्के रहे होंगे, ठीक है नहीं? तो यहाँ से पैसे निकालेंगे कितने बनेंगे? 2 के 50 के मतलब 100 रुपये इससे बनेंगे, इसके 5 × 100 500 रुपये यहाँ से बनेंगे, यहाँ से 1500 यहाँ से बनेंगे, सभी को ऐड करेंगे, 15 5 20 मीन 2100, आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट, डन। अगला प्रश्न, जब वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष ब्याज दर से आधे के बराबर है, तो किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8वां हिस्सा होता है। 15,000 के लिए उस ब्याज पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज हमें बताना क्या ऐसा ही बताना है, किस पे? 15,000 पे कितने का? 8 वर्षों का, रेट ऊपर से फाइंड करेंगे बटे 100, इसकी वैल्यू हमें बतानी, ठीक है, 0 से 0, मीन जो भी ऑप्शन हो लास्ट में 1 0 तो कंफर्म ही है, और 8 का मल्टीपल है 15, 3 और 5 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल एंड 5 का मल्टीपल, एंड यहाँ से 8 का भी मल्टीपल, लास्ट में एंड एक 0। तो यहाँ से ऑप्शन से अगर जाना चाहते हैं तो कैसे करते हैं? 8 5 13 का 3 का मल्टीपल है, पहला ऑप्शन गलत, 5 ये गलत, 5 2 7 5 12, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है नहीं? अब 8 से 8 का मल्टीपल चेक करने से, ये तो 8 से डिवाइड हो रहा है, ये हो सकता है, इसको देखते हैं, 8 लास्ट के 3 अंक होने चाहिए, तो जहाँ होने मीन्स ऑप्शन डी करेक्ट, बिना सोल्व के ऑप्शन डी को हम करेक्ट कर सकते हैं। बट अगर सोल्व करना चाहें तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? वर्षों की संख्या रेट का आधे के बराबर, अगर रेट R% है तो टाइम कितना होगा? R/2, और ब्याज कितना बना? ब्याज 1/8, अगर अगर प्रिंसिपल 8 है तो उसका ऐसा ही कितना? 1, यहाँ पुट करेंगे आर की वैल्यू, मीन्स रेट निकालेंगे, 1 है ब्याज, इस पे 8 पे रेट आर, टाइम R/2/100, दो नीचे आएगा, 8 से 4 करके 4 दूनी 8, 25 को 100, 2 से 2 गया, मीन्स R² की वैल्यू आ गई 25, तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 5%, ठीक है नहीं? ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, एंड यू गेट आंसर। अगला प्रश्न, 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 42 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रित चीनी को 56 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य पर बेचने पर 12% का लाभ? जो 56 रुपये की कीमत है, इस पर बेचेंगे तो 12% का लाभ, मतलब 112% वैल्यू कितनी दी है? 56, तो यहाँ से 100% वैल्यू सीपी अपने आप में 100% होता है, मतलब सीपी निकालें कितना आएगा? 56, 56, 56 दूनी 112, मीन 2% की वैल्यू कितनी आ गई? 1, तो यहाँ से हमें 100% वैल्यू निकाल, 50 इधर मल्टीप्लाई 50 इधर, इधर करेंगे तो कितना आएगा? 50 दूनी 100, मीन 100% वैल्यू हमें आज मिल जाएगी, कितनी आएगी? 50, मीन सीपी कितना आ गया? 50, ठीक है नहीं? तो एलिगेशन इसमें लगा देंगे, पहले की कीमत 40, सॉरी 60 रुपये, दूसरे की 42, मिक्सचर कितने में? 50 रुपये में, एलिगेशन लगाना जानते होंगे, एक में प्लस, यहाँ पे 10, यहाँ पे 50 माइनस 42 8, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, मीन 4:5, आंसर ऑप्शन 20 करेक्ट, डन। अगला प्रश्न, यदि x² + 1/x² = 102, तो x-1/x की वैल्यू हमें बतानी है, आप आंख बंद करके ऑप्शन भी लगा दें, कैसे? x² + 1/x² = 102, आपसे हम बोले कि 2 इधर माइनस कर दो एंड 2 इधर माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों तरफ सेम चीजें की जा रही हैं, तो इधर आपको दिखेगा x², और इसको 2 × 1 लिख सकते हैं,
आपको एक्स प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर आपको दिखेगा। जब आप इसको ओपन करोगे तो ये वैल्यू आएगी। इधर कितना आएगा 100। अब दोनों तरफ अगर अंडर रूट कर दें, इधर भी कर दें एंड इधर भी कर दें, तो रूट से तो इधर स्क्वायर चला जाएगा, तो एक्स माइनस वन बाई एक्स बचेगा। इधर कितना आएगा 10, मीन यही हमें फाइंड आउट करना था। एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई 10। डन। अगला प्रश्न। 5 कर्मक विषम, 1 मिनट भाई। 5 कर्मक विषम संख्याओं का औसत 33 है। इन 5 संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल क्या होगा? अगर 5 कर्मक संख्या मानी तो क्या मान सकते हैं? पहली अगर एक्स मान ले, 1 मिनट भाई, पहली अगर एक्स मान ले तो दूसरी एक्स प्लस टू होगा। विषम संख्याओं में सभी में दो दो का गैप होता है। एक्स प्लस फोर होगा एंड एक्स प्लस सिक्स होगा एंड एक्स प्लस सेवन होगा, सॉरी 8 होगा। कितनी संख्या में? 5। ठीक है नहीं? आपको पता होना जब संख्याएं कर्मगत हों तो उन संख्याओं का औसत मिडिल वाली वैल्यू होती है। अगर ज़्यादा संख्याएं नहीं दी गई तो इजीली हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा वैल्यू दी गई तो उसके लिए एवरेज क्या होता है? हमें पता चलेगा कि एवरेज होगा एक्स प्लस फोर जो है एवरेज होगा। एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या थी? 33। अगर ऐसे कर नहीं पता है आपको तो जब संख्या कर्मगत हो तो पहला नंबर प्लस आखिरी नंबर बटे दो, औसत होता है एक्स प्लस एट करेंगे बटे दो, यही संख्याओं का औसत होता है। इक्वल टू दिया कितना? 33। ठीक है नहीं? 33 दूना 66 इंटू एक्स इक्वल टू 66 माइनस 60, कितना आएगा? 6 2 58। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 32। ठीक है नहीं? यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 32। आपको इतना सारा सब कुछ करना पड़ा, ये डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं कैसे? 1 मिनट भाई, हमने जैसे आपको बताया कि मिडिल वाली वैल्यू जब कर्मगत संख्या है तो मिडिल वैल्यू वैल्यू ही औसत होती है। एक्स प्लस फोर ही औसत होता। तो इसकी वैल्यू एक्चुअल में दी कितनी है? 33। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 29 डायरेक्ट आ जाती है, बट आपको समझाने के लिए इतना करना पड़ा। तो हमें बताएं पहली संख्या और आखिरी संख्या का मल्टीपल। पहली संख्या कितना है? 29, एक्स माने थे 29, और आखिरी संख्या 29 8 9 8 37। इसका मल्टीपल है कि 7 9 56, सॉरी 7 9 63, लास्ट में 3 आएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। डन। आप कहेंगे कि यहाँ क्यों नहीं आया था औसत एक्स प्लस फोर? तो यहाँ से देखिए, ये 2x प्लस एट लिखा है बटे दो इज इक्वल टू 33। ये टू कॉमन ले लेगा तो एक्स प्लस फोर बचेगा बटे दो, दो से दो का इक्वल टू 33। देखिए वही वैल्यू एक्स प्लस फोर की वैल्यू 33 आ गई। ठीक है नहीं? अगला प्रश्न। यदि थ्री साइन स्क्वायर अल्फा प्लस सात कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू फोर, देन टेन अल्फा की वैल्यू हमें बताना कि टेन अल्फा जो अल्फा की वैल्यू 0 से बड़ी और 90 से छोटी, आप इसमें ऐसी कोई वैल्यू जो आपको पता हो कि 10 में होती है, तो ए आपको नहीं पता, ए नहीं पता, रूट थ्री पता, किसको थी? टेन 60 की वैल्यू रूट थ्री होती है। ए ऑप्शन ए भी मतलब गलत नहीं है, बट अगर हम ऑप्शन से जाना चाहें तो यहाँ से टेन 60 की वैल्यू कितनी आ गई? रूट तीन। यानी कि अगर थीटा को 60 रखकर सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई हो रहा है तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। थ्री, यहाँ साइन थीटा की वैल्यू 60 रखेंगे, अल्फा की वैल्यू साइन स्क्वायर 60 रखेंगे, 60 डिग्री प्लस 7 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री सेटिस्फाई करेंगे, 4 आ रहा है इक्वल में, तो मीन्स यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डन। और कोई हमें वैल्यू पता नहीं थी 10 में, यही पता थी, इसलिए इसको हम लोग चेक कर लेंगे। सॉल्व करते 10 60, सॉरी साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू रूट थ्री बाई टू, थ्री इंटू रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर प्लस 7 कॉस 60 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 3 इंटू 3/4 प्लस 7 गुड़े 1/4, 7/4 कितना है? 3 3 6 7 13। तो इसको सोल्व 3 3 9/4 प्लस आते के 7/4, 9 7 16/4। इसको सोल्व कितना आ गया? वैल्यू 4। 4 ही हमको लानी, मतलब टेन 60 पे ये वैल्यू सेटिस्फाई करे, मतलब टेन की वैल्यू 60 रख देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/, रूट थ्री आंसर। ऑप्शन सी सेटिस्फाई कर गया। ठीक है नहीं? और कोई वैल्यू हमें पता नहीं थी, इसलिए इसको अगर चेक किए, अगर ना सेटिस्फाई करता तो दूसरे किसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते थे। डन। अगला प्रश्न। 2019 में एक गांव की जनसंख्या 30,000 थी। वर्ष 2019 से 2020 तक, 2020 से 2021 तक जनसंख्या में वृद्धि 15% और 25% रही। 2021 में जनसंख्या कितनी थी? 2019 में 30,000 थी, 2019 से 2020 15% बढ़ी, मीन्स 115% हो गई बटे 100, और इसके बाद 2020 से 21 तक 25% बढ़ी, मतलब 125 बटे 100। यही सॉल्व करेंगे। आंसर 1 0 2 3 4, मीन जो भी ऑप्शन होगा थ्री का मल्टीपल 115 इंटू 25 का मल्टीपल, 25 बचे 125, इसको लिख सकते हैं। ठीक है नहीं? मीन थ्री का मल्टीपल भी होगा, 25 का मल्टीपल भी होगा। 4 2 6 हो सकता है, ये गलत, क्योंकि लास्ट में 25 का मल्टीपल के लिए मतलब 5 होना चाहिए, ये हो सकता है। 5 से तो 25 से तो डिवाइड हो रहा, 3 से चेक करते हैं, 3 4 2 6 5 2 7 नहीं, 3 से डिवाइड नहीं, ऑप्शन सी भी रॉन्ग। चौथा ऑप्शन देखते हैं, ये 25 से तो हो रहा है, बट 3 से 4 3 7 1 8 2 10 5 15 ये भी हो रहा है। ठीक है, 3 से भी हो रहा है, 25 से भी हो रहा है।
अगर थोड़ी बुद्धिमानी दिखाएं, ऑप्शन ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आप कहेंगे? क्योंकि इसके लास्ट में जीरो बन रहे हैं। जीरो तभी बनता है जब 5 की मल्टीप्लाई किसी इवन नंबर से की जाए, किसी इवन नंबर। तो यहाँ आपको कोई इवन नंबर दिख रहा है तो आप कहेंगे नहीं, तो जीरो तो बन ही नहीं सकता, ठीक है नहीं, ऑप्शन ए भी रॉन्ग। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न। 20 महिलाएं 15 पुरुष मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 20 फीमेल एंड 15 मेल किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक अकेली महिला मीन्स अकेली फीमेल उसी काम को 150 दिन में कर सकती है। पुरुष कितने दिन में, अकेला पुरुष कितने दिन में पूरा काम कर लेगा? तो इसको सोल्व करेंगे एंड इनकी इफिशियंसी एंड टोटल वर्क फाइंड आउट कर लेंगे। 6 से कटेंगे, 6 दूनी 12, 3 बचे 6 पंचे 30। तो 20 मीन्स फीमेल प्लस 15 मेल इज इक्वल टू 25 फीमेल। इसको इधर भेज दो, कितना आएगा? 15 मेल इज इक्वल टू 5 फीमेल। 5 के बाद 5 से 15 मीन्स मेल एंड फीमेल की इफिशियंसी क्या आ जाएगी? 1/3। मीन मेल एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो फीमेल एक दिन में 3 यूनिट काम करेगी। तो टोटल वर्क निकल, चाहे सारी वैल्यू इधर पुट कर दो चाहे सारी वैल्यू इधर। हमको इधर पुट करना इजी, क्योंकि इधर सिर्फ हमें फीमेल की वैल्यू पुट करनी। टोटल वर्क क्या है? टोटल वर्क फीमेल की वैल्यू 3, 3 गुणे 150 कराना किसे? अकेले एक पुरुष से। एक पुरुष एक दिन में कितना करता है? एक काम करता, एक काम करता अकेला एक। इसे एक काम करता एक दिन में, तो इतना काम कितने दिन? 15 से 45 450 दिन में पूरा काम अकेला पुरुष कर लेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न। 4, 8, 16 और 26 समानुपाती होंगे, इसमें अगर क्या जोड़े कि ये समानुपाती हो जाएगा? समानुपाती का मतलब 4/8 बराबर 16/26 का अनुपात जो है सेम आना चाहिए। तो इसमें पहले ऑप्शन से देखते हैं, 4 अगर जोड़े 4 4 8 हो जाएगा, नीचे 8 4 12 हो जाएगा, उसमें 16 4 20 हो जाएगा एंड 26 4 30 हो जाएगा। 8 4 दूनी 8, 4 2/3 यहाँ से आ रहा है, यहाँ भी 2/3। ये पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, दोनों का रेशियो सेम है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी चेक करेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेंगे। डन। अगला प्रश्न। यदि 1√(1 + x/9) की वैल्यू 13/3 है तो इसका मान ज्ञात करें। यदि (1 + x/9) की वैल्यू 13/3, तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है नहीं? अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दें, इधर भी एंड इधर भी, तो क्या इधर तो रूट हट जाएगा, 1 + x/9 बचेगा इज इक्वल टू 13/3। सॉरी, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, 169/3, 339, सॉरी 339। तो अगर पूरा सॉल्व करेंगे तभी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। बट अगर हम ऑप्शन से जाना चाहें तो जा सकते कैसे? एक्स की वैल्यू पुट करें कि ये इतनी वैल्यू बन नहीं जाएगा, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा एक्स की वैल्यू तो इतनी वैल्यू देगा दोनों तरफ। एच सी एफ सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है? देखा 160 अगर पुट करके देखें, 1 + 160/9, तो 9 1 9 मीन 169/9 इज इक्वल टू, जी हाँ, पहला ही ऑप्शन चेक किया सेटिस्फाई कर, क्योंकि एजी चेक करने में था नीचे 9 बना था, हमें पता था कि नीचे 9 बना, मतलब या तो ए ऑप्शन होगा या तो ए ऑप्शन होगा, ठीक है नहीं? तो अगर इसकी वैल्यू पुट करते तो 9 से 9 कटता कि नहीं, 9 9 जा 81 हो जाता, ठीक है नहीं? तो ये ऑप्शन चांस सिर्फ इसके थे और इसके थे, इसलिए पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, ठीक है नहीं? अगर दूसरा ऑप्शन चेक करने जाते 169, 1 + 169/9, तो 9 के 9 दोनों 28 178/9 आता, जो कि इसके इक्वल नहीं था, ये सेटिस्फाई ना करता, ठीक है नहीं? ऑप्शन बी इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न। एक पाई चार्ट गिवन है जो 2015 के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल धनराशि का पाई चार्ट दर्शाया गया है, जिसमें कुल धनराशि इतनी थी। तो हॉकी पर खर्च की गई राशि बास्केटबॉल पर खर्च की गई राशि की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है? यहाँ हॉकी पे 74 है एंड बास्केटबॉल पर 75 डिग्री, तो कितने अधिक है? यहाँ से कितना अधिक है? 65 मीन्स 9 डिग्री अधिक है। हमें परसेंट तो बताना, तो 9 डिग्री की वैल्यू हम निकालेंगे। ये टोटल 360 डिग्री होता है, 360 टोटल की वैल्यू हमें दी इतनी। 5 थोड़े जीरो हटा दो अभी के लिए, 5 2 1 2 जीरो एक्स्ट्रा रख लो, बाकी ऐसे 360 की वैल्यू है निकालने की इसकी 9 डिग्री की इंटू 9, जीरो से जीरो गया, 6 36 एंड 6 नहीं कटेगा भाई, 1 मिनट सॉरी, 9 से 9 1 9 चौक 36, 4 से कटो 13 चौक 1 में 13, जो भी ऑप्शन होगा 13 में लास्ट में जितने भी जीरो बचे हों, ऑप्शन कोई है 13 के बाद कितने जीरो छोड़े थे हम? 1 2 3, शायद 3 जीरो आएंगे, ठीक है ना? आप लोग सही से देख लेना कैलकुलेशन। डन। अगला प्रश्न। एक वृत्त की परिधि वृत्त की त्रिज्या से 481 सेंटीमीटर अधिक है, इस वृत्त की त्रिज्या क्या है? वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर, 2 पाई आर इज इक्वल टू 481 सेंटीमीटर अधिक है किससे? रेडियस से। 481 अधिक है किससे? रेडियस से। तो हमें बताना क्या? रेडियस की वैल्यू हमें बतानी। 2 पाई की वैल्यू 22/7, तो रेडियस एंड 481 प्लस आर। अगर इसको भी रेडियस की वैल्यू रखे सेटिस्फाई करना चाहे तो कर सकते, अगर फाइंड करना चाहे तो फिर भी फाइंड आउट कर सकते, बट हमें वैल्यू रखना है थोड़ा इजी लग रहा है। 98 अगर पुट करें यहाँ पे
तो इधर कितना हो जाएगा लास्ट में 98 रखेंगे तो इधर 9 आएगा, 9 और 17 आएगा, मीन 7 9 आएगा। अगर यहाँ 98 रखेंगे तो 7 के साथ 7 चौक 28, 14 आएगा, तो इसका लास्ट कितना है 4 दूनी 8 दूनी 16, लास्ट में 6 आएगा, जो कि 9 आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन गलत। ठीक है नहीं, दूसरा चेक करते हैं। तो ऑप्शन से लास्ट अंक से जाते हैं। अगर इसमें हम रख दें 70 तो लास्ट अंक आएगा, इसमें अगर 70 8 करेंगे तो लास्ट अंक आएगा 1 8 7 15 मीन 51 आएगा। अगर इसमें 70 रख दें, 1 मिनट में, अगर यहाँ पे 70 वैल्यू पुट करेंगे तो 7 दाम में 70 लास्ट में 0 आ जाएगा, जो कि गलत। आना कितना चाहिए 1 आएगा, ये भी ऑप्शन गलत। ठीक है नहीं, अब बचा कितना 1 मिनट, बस 78 रखें तो इसको, ये तो 7 से डिवाइड ही नहीं हो तो इसको भी छोड़ दो अभी के लिए। इसको देखो 91 अगर पुट करें, 91 करेंगे 7 के साथ साथ 13 आएगा, इधर करेंगे 91, लास्ट में 2 आएगा, इधर मल्टीपल 13 3 नीचे दूनी 12, लास्ट में 2 आएगा। ये सेटिस्फाई कर सकता है, पूरा सॉल्व कर लो। 9 और 17, 4 अधिक 5 572 आना चाहिए, या 13 बाई दूना 44 गुड़े 13, 13 चौको 52, 13 चौको 52, 557, ये दोनों तरफ देखो सेटिस्फाई कर गया, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर ये ऑप्शन ऊपर होता तो इजीली हम लोग सॉल्व कर लिए थे। ठीक है नहीं, आई होप समझ रहे होंगे आप लोग। अगला प्रश्न, अगर ऐसे नहीं समझ में तो आप यहाँ से इसको इजीली सॉल्व कर सकते थे, इस इक्वेशन को आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते थे। डन। अगला प्रश्न, दिस इज होमवर्क फॉर यू। अगला प्रश्न, 12 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक घनाभ को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? तो यहाँ घनाभ से एक घन बनाया था, इसका वॉल्यूम एंड घन का वॉल्यूम सेम होगा। घन का वॉल्यूम क्या था, भुजा क्यूब। ठीक है नहीं, घन का वॉल्यूम भुजा क्यूब। इधर कितना आएगा, घनाभ आयतन एल बी एच मीन 12 गुड़े 18 गुड़े 27, 27, इसको 3 की पावर 3 3 27, 3 लिखते इसको, 4 3 12, इसको 6 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, इसको 2 की पावर 3, 3 3 का 9 3 की पावर 3 गुड़े 3 की पावर 3, इक्वल टू एक क्यूब। दोनों तरफ क्यूब रूट कर दो, इधर भी एंड इधर भी। तो इधर कितना है 2 3 6 3 18, मीन एक की वैल्यू कितनी आ गई 18। तो हमें बताना क्या है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा कितना 18 गुड़े 18, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका अनुपात बताना। घनाभ का 2 इंटू एल बी बी एच, बी एच प्लस एच एल, सारी वैल्यू करिए पुट कर। अगर ऑप्शन से जाना चाहें तो इसे 2 से एक 3 तो समझ कट जाएगा, बट ये जो भी इधर की वैल्यू होंगी इनका कोई ना कोई मल्टीपल जो कटेगा, तो इसमें से कोई वैल्यू बचेगी, इसमें से कोई वैल्यू इधर बचनी चाहिए। तो इधर 17 तो बच नहीं सकता, क्योंकि 17 इधर कोई वैल्यू ही नहीं है, ऑप्शन गलत। 23 भी नहीं बच सकता क्योंकि ये भी वैल्यू गलत। 18 बच सकता है, एक 18 कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा तो 18 बच सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है। 19 भी नहीं, क्योंकि इधर 19 तो आ ही नहीं रहा, इधर का 19 उधर जाएगा नहीं, क्योंकि इधर तो डिवाइड में कोई वैल्यू ही नहीं बचेगी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। डन। और सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। अगला प्रश्न, पी की वैल्यू इतनी है, सॉरी पी की वैल्यू क्यू की वैल्यू, पी की वैल्यू 2√2, के का मान ज्ञात करें। कोई बिंदु यहाँ पे पी है एंड यहाँ पे क्यू है, तो इसके पॉइंट 2 कामा -1, इसके के कॉमा 1, इसके बीच की दूरी 2√2। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला x माइनस x1, अगर इसको x मान लें, इसको x1 मान लें, इसको y मान लें एंड इसको y1 मान लें, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर। सारी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, x कितना 2 माइनस x1 कितना k, 2 माइनस k का स्क्वायर प्लस y कितना -1 एंड माइनस ए वाई कितना 1, ये कितना आ गया 0। ठीक है नहीं, ये वैल्यू 0, तो इसका स्क्वायर ये पावर से स्क्वायर कितना 2√2 आएगा, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें गिवन है, पी क्यू की वैल्यू। ठीक है नहीं, पी क्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, कितना आएगा 2 माइनस के, या के की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी भैया -1 -1 -2 हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, -2 का स्क्वायर 4 आएगा, यहाँ पे 2 के 1 मिनट भाई, सॉरी रियली सॉरी, तो माइनस माइनस प्लस का 4। ठीक है नहीं, -2 आएगा, -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर ओपन करें तो क्या आएगा, ए स्क्वायर मीन्स 4 प्लस बी स्क्वायर मीन्स के का स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 to 4 के। डन। एक मिनट, इसका स्क्वायर खोलने की कोई जरूरत नहीं, एक मिनट में, इधर 2√2 इधर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, इधर भी एंड इधर भी, तो स्क्वायर पूरा करेंगे पूरे का, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, इधर 2 2 4 दूनी 8 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 माइनस के का स्क्वायर बचेगा एंड प्लस का 4 बचेगा। ठीक है नहीं, आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से के की वैल्यू इजीली आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। डन। शायद कितनी आएगी, एक मिनट सॉल्व कर लेते हैं, तो 8 बचा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab 2 to 4 के प्लस 4, 4 4 8, 8 से 8 गया, के
स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के सी का के की वैल्यू कितना है 4, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, 60 लड़कों का भाग निम्न चार्ट के अनुसार दर्शाया गया, इसकी माध्यिका बताएं। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि माध्यिका जो भी वैल्यू आएगी तो इसकी बाहर की ही तो आएगी, मतलब इसमें से कोई ऑप्शन ये आंसर होगा, तो इसमें से एक ही ऑप्शन शायद ऐसा ही होगा, गलत बोले तो माफ करना। तो इसमें से एक ही ऑप्शन था 39, नहीं 39 करेक्ट हो जाता है, ठीक है 39 और कोई ऑप्शन दिख नहीं था जो इन नंबरों में से एक हो, ठीक है, तो 39 डायरेक्ट हम लोग टिक कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं तो सॉल्व कर लेते कैसे, तो इसके लिए संचारी बारंबारता निकालते, क्या थी 10 की 10 आती, 10 14 24, इसके लिए यहाँ पे 24 18 कितना आती 42, 42 और 12 सॉरी 54, 54 और 6 60, एन की वैल्यू कितनी आ रही थी 60, एन की वैल्यू 60 है, तो माध्यिका क्या होती है n/2 प्लस 1वां पद, एन कितनी थी 60, मीन 60 बटे तो 30 प्लस 1, 31वां नंबर कहाँ पे आएगा, तो 31वां पद जो होता है वही 31वां पद, ठीक है, नहीं तो 29 42 मीन 39, देन ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, एक चोर ने एक पुलिसकर्मी को 300 मीटर की दूरी पर देखकर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ना शुरू किया, पुलिसकर्मी ने 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा किया, चोर पकड़ लिया, चोर द्वारा तय की गई दूरी, यहाँ पे कोई पुलिस है यहाँ पे थीप है, इनके बीच की दूरी 300 मीटर, इसकी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर एंड इसकी पुलिस स्पीड 13 किलोमीटर पर आवर, अगर इसको पकड़ा तो दोनों सेम रहते हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी 1 किलोमीटर पर आवर, दोनों का डिफरेंस 1 किलोमीटर पर आवर, अगर इसको मीटर में किलोमीटर में चेंज कर लिया मतलब 1000 से डिवाइड, मीन्स 1 2 मीन 3/10 किलोमीटर, जैसे टाइम निकाल कितने टाइम में पकड़ा गया, जैसे टाइम क्या आ जाएगा दूरी कितनी 3/10 किलोमीटर, स्पीड कितनी 1 किलोमीटर प्रति घंटे, तो टाइम क्या था 3/10, टाइम आ गया 3/10 आर, तो हम बताना कि 3/10 घंटे में 3/10 घंटे में पी जो सॉरी थीप जो है कितनी दूरी कवर करेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला है दूरी इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी 12 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम कितना 3/10, ठीक है ना, ये आ गया किलोमीटर, 2×5 = 10, तो 2×6 = 2×5 = 10, मीन छत्ती 18/5 आ गया किलोमीटर, अगर इसको मीटर में चेंज कर गुड़े 1000, 5×2 = 200, मीन 18×3600 मीटर, 18×3600 मीटर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, आशीष के दो पोते केतन एंड महेश हैं, एक तो केतन है एंड दूसरे महेश है, 15 वर्षीय केतन की आशीष 15 वर्षीय केतन को आशीष की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है और 16 वर्षीय महेश को बाकी धनराशि मिलती है, लेकिन केतन और महेश की धनराशि तभी मिलेगी जब वे 23 साल वर्ष के हो जाएंगे, जब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी और उस पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 4% वार्षिक दर से ब्याज मिलेगा, जब 23 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान धनराशि मिलती है, यदि आशीष के पास कुल धनराशि इतनी है तो शुरुआत में आशीष और महेश को कितनी धनराशि दी गई, आशीष ने महेश को कितनी धनराशि दी, एक रेट कितनी 4% मीन 1/25, महेश 15 वर्षीय केतन केतन जो है 1 मिनट जिसपे गोला कर इसको 15 वर्षीय केतन एंड 16 वर्षीय महेश, तो आशीष भाई साहब है ASH अपने दो बेटे, एक का नाम केतन एंड एक का नाम महेश, इस कंडीशन में हम ऐसा करते हैं जब जो भी रेट का परसेंट सॉरी रेट के फ्रैक्शन बन रही है तो 25 CI में है तो मतलब एक को 25 एक ज्यादा में 26, अगर हमें ध्यान है छोटे वाले लड़के को जिसकी एज कम है उसको 25 देंगे एंड जिसकी एज ज्यादा है महेश की एज ज्यादा तो उसको 26 देंगे, 25 में 26, और इनकी एज का जो भी डिफरेंस आ रहा है इनकी एज का जो भी डिफरेंस आ रहा है एज का जो भी डिफरेंस आ रहा है वो उसकी पावर कर देंगे, एज का डिफरेंस आ रहा है 1 A1, अभी जो भी रेशियो बना है ये जो भी रेशियो बना, अब इसी रेशियो में इन दोनों को अमाउंट मिला होगा, इसी रेशियो में इन दोनों को अमाउंट जो भी मिला है वो मिला होगा, मीन्स केतन को अगर 25 यूनिट मिला होगा तो महेश साहब को 26 यूनिट, हमें बताना क्या है, तो आशीष ने महेश को कितनी धनराशि दी, महेश मतलब 26 की वैल्यू हमें बतानी 13 का मल्टीपल एंड 2 का मल्टीपल, ठीक है नहीं, अगर ऐसे नहीं तो टोटल यहाँ से कितना आ रहा है 25 26 51, 51 की वैल्यू में कितनी थी कहाँ पे थी 25 500, 25 500 किसकी वैल्यू 25 500 किसकी 51 की, बताना किसकी हमें महेश ने 26 यूनिट की वैल्यू हमें बतानी, और इसको काटना चाहिए 5×5 = 25, 5 बार में जाएगा 5×1 = 5, 5×5 = 25 500 आएगा, तो महेश द्वारा अर्जित की गई अमाउंट कितना 500 × 26, 500 × 26 20 5 × 30 5 दूनी 10 3 13 में 13,000 आंसर, 13 का मल्टीपल भी था हमने आपको बताया था, मीन ऑप्शन सी इज करेक्ट, आपको समझ में आ गया होगा, जिस भी रेट में इन्वेस्ट किया जाए मतलब इसकी फ्रैक्शन करेंगे एक बटे जो भी आए, छोटे वाले बेटे को नीचे वाली राशि बड़े वाले बेटे को प्लस वाली ऊपर एड करके राशि जो भी इनकी एज का डिफरेंस है उतनी पावर कर दी जाएगी, जो भी रेशियो बनेगा इसी रेशियो में इनको अमाउंट मिलेगा,
ठीक है नहीं, कुल धनराशि इसी रेशियो में बटेगी। अगला प्रश्न, प्रत्येक ब्रांड में प्रत्येक ट्रक में 8 टायर है। प्रत्येक ब्रांड है एंड दिस वन ट्रक, 8 टायर है। प्रति ब्रांड टायरों की औसत संख्या कितनी? पहले औसत निकालेंगे। कितना है? 5 5 10 6 16 16 4 20 28 2 30 का जीरो, कैरी कितना? 3 4 3 7 3 10 3 13 4 17 2 19 2 21 210। कितने लोग? 6 लोग। 6 पंचे सॉरी 6 3 18, 6 पंचे 30 में औसत कितना आ गया? औसत आ गया 35। मीन्स ट्रकों का औसत कितना आ गया? 35। प्रत्येक में 8 टायर, तो 35 औसत में कितना हो जाएगा? 35 गुणे 8, 35 में 70, 7 को 28 280। आई थिंक 280, 8 में 40, 8 24, जी हाँ 280 आंसर। अगला प्रश्न, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।